सद्गुरुवे नमः। श्रद्धेय महानुभाव, मंगल मूर्ति सद्गुरु मिलमय सर्वाधार, मंगलमय मंगल करनो विनभु बारंबार। एक चोर और एक साधु से भेंट हो गया जंगल में। तो दोनों साथे में जाने लगे। चोर ने कहा कि भाई हम तो चोरी करते करते जो है ना, अब जो है मन करता है कि महापुरुष संत महात्मा का आदेश करें। तो हम भी जाते हैं महात्मा का दर्शन करने के लिए, चलिए हमारे साथे में। हाँ चलिए, कुछ जो है पाप छिन्न होगा महात्मा के दर्शन से। कहा है कि सुनते हैं सत्संग में, संत दरस फल परम अनुपा, ब्रह्म दरस सहज जीव स्वरूपा। महात्मा जी का दर्शन करके पाप भी नष्ट हो जाएगा और कुछ जो है उनसे आशीर्वाद ले लेंगे, जो कि हमको किसी प्रकार का जो है चोरी करने में पकड़ाएंगे नहीं और दंड नहीं मिलेगा, कुछ पाप छिन्न हो जाएगा। कल को हाँ ठीक है चलिए, हम भी चाहते हैं जाकर के कुछ आशीर्वाद लें, जो कि बहुत दिन से तपस्या कर रहे हैं, भटक रहे हैं, ब्रह्म का दर्शन हो जाए, कैसे ईश्वर का जो पूछ लेंगे। वहाँ चलिए, दोनों ने सलाह किया, चलने लगे। और जो है एक शिकारी भी रास्ते में भेट गया, जंगल के रास्ते में। शिकारी का कहाँ जा रहे हैं भाई? क्योंकि महात्मा की दिख, क्योंकि चलिए भाई तो हम भी जाते हैं। कैसे तो महात्मा का सुनते हैं कि जंगल में जो है आखिरी छोर पर महापुरुष महात्मा जी आए हैं, जो है वो हिमालय की से जो है 100 वर्ष तपस्या करके आए हैं। बहुत महापुरुष हैं, त्रिकालदर्शी हैं, ब्रह्म पुरुष है, उनका दर्शन करना चाहिए। चलिए हम भी दर्शन कर लें, वो भी चाहे शिकार साथ में चलेंगे। अब हो गया चोर और साधु और शिकारी। और तीर्थ कर शिकार खेलने के लिए गया था राजा, तो राजा से भेंट हो गया। कहा तुम लोग कहाँ जा रहे हो जी? कहा महाराज प्रणाम प्रणाम। हाँ कहाँ जा रहे? क्योंकि महात्मा जी सुने हैं कि हिमालय की जो है से वो उतरा है 100 वर्षों से तपस्या करते हुए, वह महापुरुष महात्मा है, पहुँचे हुए ब्रह्म पुरुष है, त्रिकालदर्शी है, इसलिए उनका दर्शन करके कुछ आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। क्योंकि चलो तो हम भी कर लेते हैं। बहुत राजपाट में जो है भोग विलास में इतना लिप्त हो गया कि समय नहीं मिलता है। ऐसे संत महापुरुषों का दर्शन करना चाहिए। चारों ने विचार करके वहाँ पहुँचे। जो राजा ने दंडवत किए, जा कर के चरण छू करके प्रणाम किए महात्मा जी को। तो राजा को कहा जियो जियो, बस आशीर्वाद दिए। अब जो है चोर को, अब महात्मा जी साधु जी ने प्रणाम किया, तो साधु जी को आशीर्वाद दिया महात्मा जी ने। वहाँ हजारों संत महात्मा जुटे थे उनका दर्शन के लिए। तो साधु को आशीर्वाद दिया महात्मा जी ने, जो त्रिकालदर्शी ब्रह्म पुरुष थे। जियो या मरो, तुमको जो करना है करो, तुम्हारी मर्जी। महात्मा जी ने यही आशीर्वाद दिया साधु को। साधु साइड हो गया। अब जो है शिकारी ने प्रणाम किया। शिकारी कहा तू मर जा, साइड हो गया। सब सुन रहे थे आशीर्वाद उनका, विद्वान सब। अब चोर ने जब प्रणाम किए तो चोर को कहा ठहर जाओ, त्याग दो। तो बड़ा आश्चर्य हुआ। तो जब
साइड में खड़ा हो गए। अब तो कहा, विद्वान ने प्रश्न किया और उनके शिष्य ने भी, भगवान महात्मा ने एक प्रश्न किया, कहाँ, अरे ये चारों ने जब प्रणाम किया, पैरों चरण छू करके सिर निभा करके आपके चरणों में, तो फिर चारों को अलग अलग आशीर्वाद दें, ऐसा कहा। सुनते हैं संत महात्मा तो समदर्शी होते हैं, वो तो प्रेम दयालु होते हैं, दया का सागर है, तो सभी को बढ़िया आशीर्वाद देंगे। तो आप उनको कहें सबको अलग अलग आशीर्वाद दें। तो महात्मा जी ने कहा, वह राजा को क्या कहा कर जियो, इसीलिए उसको हम कहें कि जब मरेगा वो तो डायरेक्ट नरक में जाएगा। इसलिए जितना जीन सुख करना है जी करके सुख करो, इसलिए कहते हैं सुख के करो जियो। जहाँ मृत्यु हुआ तो वो नरक में जाएगा, क्योंकि इसलिए कि उसने जो है इतना अयासी किया है, ऐसे मौज किया है, भोग विलास किया है, उसका धर्म सब छिन्न हो गया है। राजा डायरेक्ट मरता है तो वह नरक में जाता है, का उससे बहुत अधर्म भी कार्य होता है, किसी का बद्दुआ भी लगता है उनको। अच्छा ये बात है, इसीलिए उनको कहें कि तुम जियो, जब तक जिए रहो तब तक ठीक है, ये अच्छा था। और दूसरा क्योंकि साधु इसलिए बोलें जियो या मरो, तो जीने में भी वो मौज में मस्ती में है, सुखी है, और मरने के बाद भी स्वर्ग होगा। इसलिए जो करेगा वो उसी की मर्जी, दोनों में उसको आनंद ही आनंद है। मरने पर भी आनंद और जीने में भी आनंद है, उसको किसी प्रकार का कोई दुख नहीं है। इसलिए कोई विशेष वस्तु से उसको आसक्ति ही नहीं है, इसलिए दुख नहीं है। ये बात है बेटा। और उसको शिकारी को कहा मर के, जितना भी वो शिकार करेगा उतना पाप का पुटरी जमा बढ़ते चला जाएगा, पुटरी भारी और बढ़ाते चला जाएगा, उसको रौरव नरक में भोगना पड़ेगा, बहुत दिन रहना पड़ेगा। इसलिए अब कहते हैं कि तू मर जा, जितना पाप किया उतने खाली जाके भोगो, बहुत हो गया। और उसको कहें कि त्याग दो, मैंने ये चोरी जो आसक्ति को त्याग दो। आसक्ति के कारण से जीवात्मा जो तुम विषय में आसक्ति के कारण से, माया की आसक्ति के कारण से, परिवार की आसक्ति के कारण से जो तुम इतना होशियार होने के बाद भी तो यह कुबुद्धि से जो कुकार्य करता है, चोरी करता है, वह पाप का भागीदार तू बन रहा है और तुम्हारा पाप से लाभ दूसरा को हो रहा है। इसलिए कहते हो आसक्ति का त्याग दो। आसक्ति के कारण से जो है जीवात्मा की दुर्गति है, इसलिए बोलते हैं उसको आसक्ति त्याग दो। विषय की आसक्ति जब तक ये नहीं त्यागेगा, साधु की संगति नहीं करेगा, तो ब्रह्म तत्व का दर्शन नहीं होगा। यह पाप ताप के चक्कर में फंस करके नाना प्रकार का पुटरी जमा कर रहा है, पाप का पुटरी बढ़ा रहा है। इसलिए बोलते हैं आसक्ति त्याग दो। वही बात है गुरुदेव कृतम। इसलिए संतों के शब्दों के जो संतन की माती आती गोई, इसे जाने नहीं कोई। संतों की मति जो है अत्यंत गंभीर होती है, उनकी बुद्धि अत्यंत गंभीर होती है। उनके शब्दों की गंभीरता को समझ जो ले, जो कहते हैं ज्ञानियों के बात शब्दों को जो बूझे उसे तीनों लोग सूझे, उसे तीनों लोग सुनाई समझने दिखाई पड़ता है। त्रिकालदर्शी होता है संत महात्माओं के, ज्ञानियों के बातों को समझ त्रिकालदर्शी हो जाता है, आत्मज्ञानी हो जाता है। वह माया के सूक्ष्म और स्थूल दोनों रूप को समझ लेता है। किस प्रकार माया ने जो है बद्ध होकर के मनुष्य इंद्रिय सुख के लिप्त होकर के विषया आसक्ति से जो है जीवात्मा की जो है मोक्ष नहीं करा सकता है, और क्या करता है उम्र और अपने बल बुद्धि आयु को छीन कर लेता है। इसलिए संत महात्मा लोग कहते हैं, इसलिए कहते हैं भाई हो गए जय भाई गुरु के ने, बिना गुरु के सदगुरु की कृपा से विषय का त्याग, विषय बड़ा बलवती होता है, विषय का त्याग ब्रह्म तत्व का दर्शन सहज अवस्था संभव नहीं है। अतः विषय का त्याग और सदगुरु की संगति से ही आप जो है क्या करेंगे, सदगुरु की सेवा से जुक्ति जानेंगे, जुक्ति से भक्ति, भक्ति से मुक्ति। इसलिए कहते हैं सदगुरु के शरण में जाओ। तो कैसे कहता है विषय भोगी साधु भाई हो कैसे जय भाई
गुरु के नगरीय मैली मुझे धैर्य नहीं। एकाएक धनी बिसरौली दूजा दुविधा में लिपटौली तीजा तीन गुणन के लागल छे वजरिया मैली मुझे धैर्य न। चौथा चार वेद पढ़ी आए पचमा प्रेम भक्ति नहीं पाए छठा छलवल से भरल छे कोठरिया मैली मर्चे धरिया ना। सतमा शब्द सूरत नहीं पाए अठमा आलस में अलताए नहला भूली गेला करवो के कररिया मैली मर्चे धरिया ना। दला दसो द्वार जब जयवे जम के पहरा देख डरे वे घर माए को पहरना कह ज्ञान विचरिया मैली मर्चे धरिया न। परमा बार बार चेताए कहलन गरीब दास समझाए फिर माँ जाना होगा झम घर कचहरिया मैली मर्चे धरिया न। भाइयों कैसे जयवे गुरु के नगरिया मैली मर्चे धरिया उड़ले राम नाम चैधरिया नहीं लग तो विषय के वैरिया रे यगल मन यह मानव तन है अनमोल देखो अंतर का पट खोल लेकर ज्ञान तराजू तौल रे यगमन। यह मानव तन है हीरा मूरख समझे इसको खीरा हमरा देख देख हो भई पीड़ा रे यगमन। यह मान हमरा यह है राम नाम जग सार इसके बिना नहीं निस्तार कहता वेद पुराण विचार रे यगमन। एक दिन जइए चदरिया तान रे यगमन। पामर काहे करत गुमान तू दो दिन का है मेहमान एक दिन जाएगा चदरिया तान रे यगमन। कबीरा कहत पुकार जागो जागो तो वनहार अब तो होंगे भिनसार रे यगमन। उड़ले राम नाम चदरिया रे यगमन। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आरती तन मंदिर में कीजिए दृष्टि जुगल कर सन मुख लीजिए चमके बिंदु सूक्ष्म अति उज्जल ब्रह्म ज्योति अनुपम लख लीजिए जगमग जगमग रूप ब्रह्मंडा रखी निरखी ज्योति तज दीजिए शब्द सूरत दस सरल तर करी सारा सवाद लीजिए जग सी जुगति कया गढ़ त्यागी भव ब्रह्म भेद सकल मलची भव खंडन यारत यह निर्मल करिमे अमृत रस पीजिए आरती तन मंदिर में कीजिए दृष्टि जुगल कर सना मुख दीजिए। श्री सद्गुरु नमस्कार जय।